दोस्तों कक्षा 9 विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। समय 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। दोस्तों विज्ञान का ये पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें से एज इट इज़ आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप देख भी रहे होंगे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं। साथ में आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिलेगी। MKS न्यूज़ के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आपकी 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन के चैप्टर हैं उनको हम 1 जून से आपको पढ़ाना चालू कर देंगे, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको 10th क्लास की पूरी साइंस की बुक हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी और उसके बाद मैथ की बुक पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 1 जून से आपकी वीडियो डलना चालू हो जाएंगी। इस पेपर को हम कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पेपर से पहले, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। वह धातु जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में वह धातु जो कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है ये होगा इसमें, क्योंकि तांबा भी ठोस होता है, लोहा भी ठोस होता है, सोना भी ठोस होता है, पारा द्रव अवस्था में होती है। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वो पूछ रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडा देने वाले स्तनपायी का नाम क्या होता है? तो दोस्तों अंडा देने वाले ना तो वेल अंडा देती है, ना कंगारू देता है, ना चूहा देता है। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्रिंट गलत है। यहाँ पर टुकिडीना की जगह एक्डीना आएगा आपका, एक्डीना आप यहाँ पर फिल करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है आपका P, संवेग को डिनोट करते हैं mb। m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, और b का मतलब क्या होता है? वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स का कारण आपको बताना है कि एड्स का कारण क्या है। तो प्रोटोजोआ नहीं है, जीवाणु नहीं है, वायरस हो सकता था, लेकिन यदि HIV वायरस दे रखा है तो ज़्यादा ऑप्शन सही HIV वायरस है। हाँ, HIV वायरस नहीं आता और केवल वायरस आता तो वायरस ज़्यादा सही होता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 70% भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गैस का द्रव में परिवर्तन कंडेंसेशन यानी कि संघनन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल का हवा में जलना बाष्पन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बाष्पन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आवोगाद्रो संख्या आपकी होती है 6.022 × 10⁻23। इसको आवोगाद्रो संख्या या 1 मोल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल लगाने पर स्प्रिंग। अब इसमें दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे आपके, विस्तारित भी होती है यानी फैल भी जाती है, और संपीड़ित यानी सिकुड़ भी जाती है। तो आप दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर फिल कर दोगे, विस्तारित अथवा संपीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आप गुणनफल ऑप्शन भर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका 15वां दिया गया है, 1 kWh होता है। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। इसमें आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे भारी यानी सबसे लास्ट परत पृथ्वी की बहिर्मंडल होती है। तो ये पृथ्वी की सबसे भारी परत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दे रखा है आपका, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप आगामी वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, गर्मियों में हमें सूती कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि सूती कपड़े पहनेंगे तो पसीनों को सूख लेगा, एब्जॉर्बेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। ये आपका असत्य दे रखा है, पहनने चाहिए। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सत्य हो जाएगा आपका, क्योंकि लोहे पर जंग लगती है, यह एक सेल बनने की प्रोसेस के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु है। द्रव्य यानी पदार्थ होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों का शरीर परों से ढका होता है। असत्य हो जाएगा, क्योंकि सरीसृप तो जो बिल बनाकर रहते हैं वो होते हैं। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा होता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का
विरोध करता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25वां आपका चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन सी हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, पृथ्वी की जगह यहाँ पर पदार्थ या द्रव्य आना चाहिए। और पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो कूजन, कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों धातुओं का मिश्रण पीतल होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो डाल्टन के द्वारा ये दिया गया था और इसमें कहा गया था कि पदार्थ का कुल द्रव्यमान है वो नियत रहता है, अर्थात ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान नियत रहता है। लेवोसिए के द्वारा ये दिया गया था, डाल्टन के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है IUPAC का पूरा नाम लिखिए। IUPAC का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोबारा बोलता हूं मैं एक बार, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण आप यहां पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है बल की दिशा बल सदिश है अथवा अदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पर सदिश आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्प्लावक बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्प्लावक बल का मतलब होता है जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर प्रवेश करती है तो पानी द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, इस बल को ही उत्प्लावक बल के नाम से जाना जाता है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर प्रवेश करती है तो वस्तु पर नीचे से एक ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, इस बल को ही हम उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण ये, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, वायुमंडल में भिन्न भिन्न पॉल्यूशन उत्पन्न करने वाली गैस होती हैं, ये जब वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती है या ऊपर जाती है तो वायुमंडल में ओजोन गैस के साथ ये क्रिया करती है। और क्लोरीन मॉलिक्यूल जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक लगातार क्रिया करता रहता है और ओजोन परत को क्षयित करता रहता है। तो आप तो एक लाइन में आंसर लिखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होने लग गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो दोस्तों गर्मियों में सूती कपड़े पहनेंगे तो पसीनों को सोखेगा, एब्जॉर्बेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को जब आपस में मिलाओगे और एक कम क्रियाशील और ज़्यादा कार्य आने वाली धातु का निर्माण हो जाता है, ये मिश्र धातु होता है। निम्न का रासायनिक नाम लिखिए, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा या अर्जेंटम क्लोराइड हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। जैव विकास से क्या अभिप्राय है, इसका वर्गीकरण कीजिए। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। संक्रामक रोगों के उपचार के उपाय लिखिए। जल प्रदूषण क्या होता है, इनके कारण बताइए। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, इनका वर्गीकरण का क्या आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाइए। लोहे के बना जहाज समुद्र पर तैरता रहता है क्यों। और 43 क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 2 कोशिकाओं की रचना और कार्य को लिखो। अथवा में आपका दे रखा है पादप कोशिका का चित्र व कोशिकांग की रचना व कार्य लिखिए। और 44 क्वेश्चन आपका हो जाता है, जड़त्व से क्या अभिप्राय है, 2 उदाहरण देकर समझाओ। गति के तीसरे नियम को प्रतिपादित कीजिए व इसके उदाहरण दीजिए। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। एजुकेशन बाय मोहित सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सीधे सर्च करने पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।